नाज़रीन व हज़रात, न आया हूं न मैं लाया गया हूं, मैं हर्फ़े कुन हूं, फरमाया गया हूं। जरा सा सोचिए, हर्फ़े कुन आप भी हैं, हर्फ़े कुन मैं भी हूं, हर्फ़े कुन ये भी हैं, हर्फ़े कुन वो भी हैं। हमें इसका इदराक नहीं है। जिससे इदराक हो जाता है वो वासिफ अली वासिफ हो जाता है, बाकी हम जैसे रह जाते हैं। पिछली बार जब मुझे हुक्म हुआ था यहाँ हाजिरी का, तो मुझे सरकार की एक बात याद आई थी जिसके ऊपर मैंने बात शुरू की थी। काशिफ भाई ने मुझे कहा कि उस बात को जरा दोहरा दीजिए, वो बात हमें आज तक याद आती है। सरकार ने एक मास्टर साहब से कहा था कि मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं कौन हूं। तो मैंने ये यहां से शुरू किया था कि आपने दुरुस्त फरमाया कि आपने नहीं बताया कि मैं कौन हूं, मगर हम शहर इल्म के मानने वाले हैं, बाब इल्म के जानने वाले हैं, उनके मुतक़िद हैं, उनके मुक़ल्लिद हैं, उनका खून है, उनका वास्ता है, उनका राब्ता है। तो हम तो जरूर कोशिश करेंगे कि हम ढूंढें कि कौन है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, लड्डू खा के चुबारे निकली तो कीड़ियों ने खोज कढ़ ली। तो खोज तो हम जरूर निकालेंगे। तो मैंने कहा कि आइए फिर शुरू करते हैं वहां जिसके बाद और कुछ नहीं है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं कि आपका साया नहीं था, आपके बदन पे कभी कोई मक्खी नहीं बैठी, आप जैसे आगे देख सकते थे ऐसे पीछे देख सकते थे। आप बशर थे। तो आवाज नीचे से आई, जी आप बशर ही थे। तो मैंने अर्ज किया, नहीं, आप बशर भी थे। ये और ही और भी का फर्क अगर हमें समझ आ जाए तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे मसले खत्म हो जाएं। तो उन्होंने इसरार किया कि मुझे बताइए किस तरह आप कह रहे हैं। मैंने कहा देखिए, मेरी जेब में कुछ सिक्का था, मैंने निकाल के कहा कि इस सिक्के को देखिए, इसका ये रुख आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये जो दूसरा रुख है ये आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने देखा नहीं है। तो आइए महराज चौथे आसमान पे पहुंच के जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि सरकार मेरे पर जलते हैं, मैं आगे नहीं जा सकता, आप तशरीफ ले जाइए। आप पूछते हैं कि आगे क्या है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आगे अल्लाह है। अब अल्लाह ही जाने कौन बशर है। तो ये जितने लोग जो इस तसव्वुफ की राह में निकल पड़ते हैं, जो इस रास्ते पे चले जाते हैं, वो पहला काम तो यही करते हैं कि वो अपने आप को छुपाते हैं, वो नहीं बताते कि हम कौन हैं। और दूसरी बात ये कि उनके दर्जात क्या हैं ये सचमुच कोई नहीं जानता। आका मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं क्या हूं कोई नहीं जानता बजुज खुदा और अली के। अली क्या है कोई नहीं जानता बजुज अली और मेरे। जब ये सूरत खुदा क्या है कोई नहीं जानता बजुज अली के और मेरे, तो यहां कौन किसको जान पहचाना जाता नहीं है। इतनी इदराक हो नहीं सकती, इतनी अक्ल हो नहीं सकती। मगर बहरहाल यही पहचानने की बात काफी है कि एहसास ये हो जाए कि मैं कुन हूं। जब पैदा किया मेरे जद को तो रखा अपना नूर उसकी पेशानी में और कहा मलाइक से कि सजदा करो, तो मैं खुदा के नूर का एक हिस्सा हूं। इसमें मुझे मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक आखिरी बात मैं आपसे करके आगे चलते। मसनवी मौलवी मानवी 50,000 अशार की पहले जो 3-4 शेर, इनका मतलब ये है, आप फरमाते हैं कि ऐ शख्स तुमने कभी गौर किया इस बांसुरी की आवाज में कितना दर्द है। लोग इसे सुनते हैं और रो पड़ते हैं इसलिए कि ये अपने असल से कटकर, यानी बांस से कटकर बांसुरी बना दी गई, ये अपने असल के गम में रोती है। और ऐ शख्स तू जिस असल से कटा है, क्या कभी तू उसके गम में रोया है? तो उसके गम में रोने की बात, अपने असल की तलाश की बात, ये जब इस रास्ते पे निकलेगा उसकी दुनिया और होगी, उसकी मंजिल और होगी, उसके रुतबे और होंगे। यही वासिफ अली वासिफ सरकार का हुक्म है।